नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी, ऑयल कंपनी, जिसने अपने दिसंबर 2021 के तिमाही के आंकड़ों को या नतीजों को जारी कर दिया है और बहुत ही धमाकेदार आंकड़े देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है दोस्तों, जो भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 71% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करती है अकेली कंपनी। तो इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने, जिसे हम ओएनजीसी के नाम से जानते हैं दोस्तों, शनिवार को कहा कि उत्पादन में गिरावट के बावजूद तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उनका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, वो करीब 7 गुना बढ़ गया है दोस्तों। साथ ही अक्टूबर से दिसंबर 2021 में उसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 8,764 करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1,258 करोड़ रुपए था। तो अगर इसको कैलकुलेट करें दोस्तों, तो लगभग 600% का इनका मुनाफा बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ गया है दोस्तों पिछली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में। आगे के आंकड़ों पर नजर डालने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ताजा जानकारी मैं आपके पास लेके आता रहूं दोस्तों। चलिए जल्दी से एक नजर इनके फाइनेंशियल आंकड़ों पर डाल लेते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, 2,11,537 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके शेयर की करंट प्राइस 168 चल रही है, अपने लेवल में है, रेंज में है दोस्तों। और हाई अगर देखें इसका तो 175 तक जा चुका है, और लो 95.95 रुपए तक ये लो जा चुकी है। इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के आंकड़े देखते हैं दोस्तों, काफी अच्छे आंकड़े हैं। इसमें भी 10 साल के लिए ये 10%, 5 इयर्स के लिए 5 साल के लिए 20% है, 3 साल के लिए इनके आंकड़े थोड़े से खराब दिख रहे हैं दोस्तों, -2% है। लेकिन इस साल पिछले एक साल में 40% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। 3 साल के आंकड़े इसलिए भी खराब हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कोरोना महामारी लगभग 2 साल से ज्यादा से चल रही है दोस्तों। आइए नजर डालते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर। 10 ईयर का इनका -3%, 5 इयर्स का -2%, 3 साल का यहाँ पे भी आंकड़ा खराब है, -11%। लेकिन पिछले एक साल में दोस्तों 345% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है इनका। स्टॉक प्राइस CAGR की जल्दी से बात कर लेते हैं। 3 साल का आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, जहां 8% इनका CAGR रहा है, लेकिन पिछले एक साल का CAGR जो रहा है वो 73% रहा है दोस्तों। तो कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है। और लास्ट में देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE के आंकड़े, जहां पे 10 साल के आंकड़े हैं। 10 साल का जो ROE है वो 12% है, 5 साल का 11% है, 3 साल का 10% है। तो ये कंसिस्टेंट 10-11% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है दोस्तों। लास्ट ईयर का थोड़ा सा कम है, फिर से कोरोना की वजह से हो सकता है, तो ये 7% का आंकड़ा है दोस्तों। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज ये है दोस्तों कि FII, फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो इसमें इन्वेस्टिंग पैटर्न है दोस्तों, वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरे पास पिछले 3 तिमाही के आंकड़े मौजूद है, जहां जून 2021 में उनका जो स्टेक था, FII का स्टेक था दोस्तों 8.06% था, सितंबर में 8.08 हुआ, और दिसंबर तिमाही में इनका 8.87, मतलब लगभग 9% का जो FII का जो स्टेक है वो 9% हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आखिर क्यों बढ़ रहा है प्रॉफिट? मतलब अगर आपने ठीक से सुना होगा तो इनका प्रोडक्शन तो कम हुआ है, फिर प्रॉफिट क्यों बढ़ा? तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। मतलब ONGC को चालू वित्त वर्ष में जो प्रॉफिट हुआ है, वहां पर इनके कच्चे तेल के प्रति बैरल के लिए कितने मिले हैं, तो 75.73 अमेरिकी डॉलर पर बैरल मिला है दोस्तों। लेकिन पिछले साल इसी तिमाही में इतने ही तेल के लिए इनको 43.20 डॉलर प्रति बैरल मिले थे। इस तरह से अक्टूबर से दिसंबर 2021 में गैस की कीमत बढ़कर 2.90 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गई, जबकि एक साल पहले यह कीमत सिर्फ 1.79 डॉलर थी। जैसा मैंने बताया कि इनका उत्पादन कम रहा, तो गैस उत्पादन पे भी इसका असर हुआ है दोस्तों। और इनका जो गैस का प्रोडक्शन है वो 4.2% कम रहा है।
कीमतों में आई जो ये उछाल है उसकी वजह से इनके जो गिरावट आई है उत्पादन में या प्रोडक्शन में दोस्तों, उसकी भरपाई हो चुकी है। मैं तो ये बोलूंगा कि उसकी भरपाई से भी ज्यादा इनको फायदा हुआ है। अगर हम तेल उत्पादन जैसे कि मैंने बताया, तेल में उत्पादन इनका 3.2% गिर गया और ये 54.5 लाख टन रहा, जबकि गैस का उत्पादन भी इनका 4.2% गिरकर 5.5 स्क्वायर घन मीटर रहा है, क्यूब घन मीटर रहा है। कंपनी ने बयान में यह भी कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान मुख्य रूप से एक चक्रवात और कोविड महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों के चलते कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में गिरावट आई है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोविड महामारी ने सबको परेशान करके रखा है, तो इनके भी उत्पादन पर, प्रोडक्शन पर उसका असर हुआ। पहले 9 महीने के दौरान अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले दोस्तों, तो ये बढ़ा है इनका। सरकारी अगेन कंपनी ने ये बयान जारी किया है कि इस वर्ष की, चालू वित्त वर्ष की पहले 9 महीनों में जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 31,446 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल इसी पीरियड में अप्रैल से दिसंबर 2020 में दोस्तों सिर्फ 4,512 करोड़ था। इस अवधि में जो आय है, जो इनकम है इनका, वो 61.5% बढ़कर 75,849 करोड़ रुपए हो गया है दोस्तों। तो काफी अच्छे आंकड़े हैं, काफी मतलब जबरदस्त आंकड़े दिखाए हैं ओएनजीसी ने इस बार। आज शनिवार है दोस्तों और मार्केट सोमवार को खुलेगा और तब ये देखना दिलचस्प होगा कि मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि आजकल मार्केट में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, निगेटिव ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, उसमें ये आंकड़े अगर अच्छे भी है तो इस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। फिलहाल तो ओएनजीसी की शेयर प्राइस जो टारगेट जो सेट होता दिख रहा है हमें, वो 200 का आंकड़ा छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों, और यही हम इसकी टारगेट प्राइस इस बार सेट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।